जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पूर्वावलोकन 2022 का आया है पॉलिटी का, उसका जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज अधिनियम का जितने भी क्वेश्चन है सारे को हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 30-32 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलिए 32 क्वेश्चन दिए हैं और सारे को जो है, और देखिए यह जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम जितना भी है, सारे में आपको यह हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहां पर सारे वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? यह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, और इसी के तहत जो है यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा एम्फे थे। और यह यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 करे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। यह कथन क्या है? सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे। करा कौन सा कथन सही है? तो सही आपका हो जाएगा केवल एक, और केवल एक आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने। पहला है करे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना यह पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यह 1773। ठीक है, और ईसाई इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिला था वह 1813 अधिनियम के तहत, और शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का भी यह प्रावधान किया गया था 1813 के तहत ही। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 अधिनियम के तहत किया गया था, और 1833 अधिनियम के तहत ही यह व्यवस्था किया गया था कि जो भी व्यक्ति अगर कंपनी में काम करना चाहता है तो उसको लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 देखते हैं किस में है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। और यह प्रश्न देखिए यूपीपीसीएस 2003 का प्रश्न है। नेक्स्ट है 4 नंबर, करा कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी 1833 का चार्टर अधिनियम, और जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विद और आंग्ल विद विवाद, यानी कि तीनों से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर होगा, तीनों सही आंसर है, तीनों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह देखिए आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने यह चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ यह व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो देखिए चीन और चाय का तो यह 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन बाकी सबको समाप्त किया था यह 1813 का चार्टर अधिनियम। और चीन और चाय को भी यानी पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया था 1833 अधिनियम के तहत। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। करे कि चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विचार करें। ठीक है, कौन सा सही है? तो पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ यह व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। यह कथन सही है। और इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन का संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। यह भी कथन क्या है?
सही है। उसके बाद है तीसरा कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो यह 1813 में नहीं आया था, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था यह 1858 अधिनियम के तहत ही। और 1858 अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को यह भारत का वायसराय कर दिया। और ऐसा यानी कि यह प्रथम भारत का जो है यह प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 तो सही है, बाकी तीसरा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखते हैं आपका। करेक्ट, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका चार्टर अधिनियम 1833। यह अधिनियम, इस अधिनियम के तहत जो है यह भारतवासी को जो है अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा जो है यह लेना संभव बनाया था। और इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था दास प्रथा के अंत का, यानी कि विधि विरुद्ध घोषित किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही, लेकिन इसको समाप्त किया गया 1843 में, यह लॉर्ड एलनबरो के काल में। और 1833 अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर कंपनी में काम करना चाहता है तो उसको जो है यह जन्म स्थान, धर्म, वंशानुक्रम के आधार पर इसको जो है यह रोका नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है ब्रिटिश ताज के शासन ने शासित जो है पारित अधिनियम। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय या विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया? तो यह भारतीय किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें जो है बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया, लेकिन मत का अधिकार नहीं दिया गया था। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से यह किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही यह क्या कहता है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया? देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था यह 1935 अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत। और संघीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था संघीय न्यायालय की स्थापना। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे यह मॉरिस थे। कौन थे? सर मॉरिस थे। यह प्रथम, यह किसका? संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस ऑप्शन में देखिए 1935 अधिनियम कहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर। करेक्ट कि भारत का यह संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत में संघीय न्यायालय यह किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किस वर्ष का रहना? तो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यह देखिए यूपीपीसीएस 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न। करेक्ट कि केंद्र में द्वैध शासन यह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन यह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के तहत और प्रांत वाला जो है द्वैध शासन का अंत किया गया था 1935, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन जब लागू हुआ था यह 1919 यह अधिनियम के तहत। ये सब पॉइंट भी क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और यह क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तभी बताए केंद्र में द्वैध शासन जो लागू हुआ यह 1935 अधिनियम के तहत जो है प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में लागू किया गया।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपका 7। करें कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, और करें कि आधार पर जो है सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है प्रांतों के कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी जो है यह सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था हुआ था, तो प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 सही है। मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यह 1919 के तहत नहीं किया गया था, यह किया गया था 1909 के तहत। और केंद्र द्वारा प्रांत को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण यह किया गया था 1919 अधिनियम के तहत। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। निम्नलिखित में से यह किसी ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू किया। तो यह प्रांतीय स्वायत्ता जो शुरू हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। और देखिए झारखंड पीसीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर है। करें कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक, देखिए विधान पालिका द्विसदनात्मक की बात करते हैं, तो द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि 2 सदन। यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह केंद्र में जो है द्विसदन, ठीक है, द्विसदन लागू किया गया था। ऊपरी सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को केंद्रीय विधान सभा कहते थे। और यह देखिए यूपी पीसीएस 2008 का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10। करें कि केंद्र ने कौन सा एक्ट यह द्विसदनीय विधायिका लाया। केंद्र में यह कौन सा एक्ट जो है यह द्विसदनीय विधायिका लाया था। तो द्विसदनीय का है ना, तो द्विसदनीय जो है यह कब 1919 एक्ट के तहत। और यह एमपी पीसीएस 2013 का प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये देखिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि किया गया था। सभी महिला के लिए नहीं किया गया था, कुछ विशेष वर्ग के महिला के लिए यह प्रावधान किया गया था, सभी के लिए नहीं। यह कथन क्या हो गया, गलत। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिला के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया, यानी कि कथन 2 तो आपका क्या है, सही है। तो इसका 2 आपका क्या हो जाएगा, सही, और यह केवल 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। करें कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सही है, कौन सा कथन सही है। तो करें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। यह कथन क्या है, सही है। भारतीय सिविल सेवा में यह 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यह यूरोपियों से क्या हो गया, अधिक हो गया। यह भी कथन क्या है, सही है। और 1922 में लंदन एवं इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा यह क्या हो गया, साथ साथ शुरू किया गया था 1922 में। यह दोनों कथन यहाँ पर सही है और इसका राइट आंसर होगा सी। करेक्ट। यह क्वेश्चन देखिए यूपीआरओ में पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 13। करेक्ट। केंद्रीय विधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत का शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। कौन सा केंद्रीय विधान सभा के यह निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो यह कौन सा हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा, तो यह हो जाएगा आपका यह 1926 और 1945 वाला। 1926 और 1945 यानी कि आपका 1 और 3 क्या है, सही है, दूसरा नंबर गलत है। नेक्स्ट आपका है 14 नंबर प्रश्न। करें कि भारत शासन अधिनियम यह 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन यह किस वर्ष आयोजित किया गया। अंतिम निर्वाचन यह 1945 में, कब, 1945 में। और यह देखिए एमपीपीसीएस 2020 का प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर। करें कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है। यह राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यह प्रेरित करता है भारत सरकार अधिनियम
1935 के तहत, ठीक है, 1935 के तहत इसको ध्यान में रखिएगा। और भारतीय गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था वह 1861 अधिनियम के तहत दिया गया था। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करता है। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है 16, क्रय के निम्नलिखित में से यह किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 1935 भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न, क्रय कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। और यह प्रश्न IAS 2012 का प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट है, क्रय कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं था? कौन सा जो है मुख्य विशेषता नहीं था? तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया है, सही आंसर है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया था, यह कथन आपका क्या है? गलत है। और यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह भी कथन सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर और केंद्र में लागू किया था, यानी कि द्वैध शासन प्रांत में समाप्त करके यह द्वैध शासन केंद्र में लागू किया 1935 अधिनियम के तहत, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। करें कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 19, करें कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और यह देखिए यूपीपीसीएस यह 2013 का प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। देखिए अखिल भारतीय महासंघ जो प्रावधान किया गया था यह 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। नेक्स्ट आपका 21, क्रय के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किया? तो संघीय शासन की व्यवस्था क्या? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसी के तहत भारत बर्मा को अलग भी किया गया था। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यह 1919 आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्रय कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दिया गया था? तो संघ में जो अवशेष शक्तियां दिया गया था वह किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल। और देखिए यह यूपीपीसीएस 2008 IAS प्री 2018 का यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, क्रय निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। यह देश के लिखित संविधान का चर्चा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में नहीं किया गया। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। जबकि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि एक संघ की योजना, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्य का समावचित किया जाना, ये सब 1935 अधिनियम का महत्वपूर्ण अवयव है, जबकि लिखित संविधान की बात उसमें नहीं कहा गया। नेक्स्ट आपका 24 नंबर देखिए, करें कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का यह प्रमुख स्रोत माना जाता है। 1935 अधिनियम को भारतीय संविधान का यह प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको देखिए क्या होगा। क्रय कि भारत निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तभी बताए थे वर्मा को भारत से अलग किया गया, यह 1935 अधिनियम के तहत कब किया गया? यह 1937 में किया गया। और यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है जो कि 2011 में पूछा गया था। इसका अगला वीडियो जो आएगा आपका संविधान सभा एवं
संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के बीच भी शेयर कीजिए। यह सारा पॉलिटिक का वीडियो आपको हम इस वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।